अरे ये सिर्फ नारियों के लिए है, तो सुनो। भगवान, इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी? पृथ्वी पर पहले पुरुष आया कि स्त्री? कृपया सम अज्ञानियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। एचएल जोगन, तुमने तो सोचा होगा कि बड़ा दार्शनिक प्रश्न पूछ रहे हो। ये दार्शनिक प्रश्न नहीं, ये बहुत बचकाना प्रश्न है। ये छोटे छोटे बच्चों की बातें हैं। अगर कोई तुमसे कह भी दे कि संसार की घटना यूं घटी, तो तुम पूछोगे कि यूं ही क्यों घटी, और तरह क्यों ना घटी। कोई कहे कि संसार को परमात्मा ने बनाया, तो प्रश्न का हल हो जाएगा। तुम पूछोगे क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या परमात्मा लोगों को कष्ट देना चाहता है, दुख देना चाहता है, क्यों बनाया। और धर्मगुरु तो कहते हैं कि संसार से मुक्त होना, भवसागर से मुक्त होना। और ये परमात्मा क्या धार्मिक है जो संसार बनाता है? परमात्मा संसार बनाता है, महात्मा समझाते संसार से मुक्त होना। कौन सच्चा है? महात्माओं की सुने कि परमात्मा की माने? और फिर परमात्मा इतने दिन क्या करता रहा? संसार ने बनाया होगा, फिर एक दिन बना दिया, एकदम एकदम झक आ गई। क्या हुआ? किस कारण झक आई? भांग पी ली गया था? भांग कहाँ से आई? सवाल पे सवाल उठते चले आएंगे। इससे कुछ हल नहीं होगा। ये बच्चों जैसी बातें हैं। इसमें दर्शन कुछ भी नहीं है। मगर बहुत से लोग इन्हीं बातों को दार्शनिक ऊहापोह समझते हैं। ये शेख चिल्लियों की बकवास है, इसमें मत पड़ो। ये गाय और बछड़ा किसका है? पुलिस वाले ने गांव वालों से पूछा। गाय का पता नहीं साहब, पर बछड़ा किसका है ये बता सकता हूं। एक बच्चे ने कहा। किसका है? बच्चे ने कहा, गाय का। गाय किसकी ये मुझे पता नहीं। एक गांव में चोरी हो गई। बहुत लोगों ने खोजबीन की। पुलिस इंस्पेक्टर आए, ये हुआ वो, पता नहीं चले चोर का। आखिर गांव के लोगों ने कहा, हमारे गांव में लाल बुझक्कड़ जी रहते हैं। वो हर चीज को बुझने, जिसको बुझे ना सके कोई, उसको लाल बुझक्कड़ तत्क्षण बुझते थे। और एक दफा गांव से हाथी निकल गया था। गांव वालों को कभी हाथी देखा नहीं था। रात निकल गया, सुबह उसके पैर के चिन्ह दिखाई पड़े। बड़े गांव में चिंता फैली। किसके पैर? इतने बड़े पैर तो जानवर कितना बड़ा होगा? फिर लाल बुझक्कड़ ने सुझा दिया। उसने कहा, कुछ घबराने की बात नहीं। अरे हरना चक्की पैर में बांध के, सीधी सी बात है। चक्की के निशान है, उछला है तो हरण रहा होगा। पैर में चक्की बांध के हरना उछला होए। हल कर दिया मामला लाल बुझक्कड़ ने। आप क्या इधर उधर पूछ रहे हैं? लाल बुझक्कड़ से पूछ लो। इंस्पेक्टर ने कहा, यह भी ठीक है, चलो देखें, शायद कुछ बता दे। लांच बुझक्कड़ ने कहा कि बता तो सकता हूं, मगर सबके सामने नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं झंझट नहीं लेना चाहता। मैं तो बता दूं, फिर कल मैं मुसीबत में पड़ूं। अरे किसने चोरी की मुझे मालूम, मगर उसका मैं नाम लूं तो फिर मेरी जान आफत में आए। मैं सीधा साधा आदमी, मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। कान में कहूंगा, एकांत में कहूंगा। इंस्पेक्टर ने स्वीकृति दी कि किसी को कहूंगा नहीं, कसम खाता हूं, मगर तुम बता तो दो भैया। उसको लेके लाल बुझक्कड़ एकांत में गए, गांव के बाहर जंगल में ले गए। वो बोले, क्या बता दो, यहाँ कोई भी नहीं है, पशु पक्षी तक नहीं है सुनने को। तो कान में फुसफुसा के कहा कि मैं पक्का कहता हूं, देखो बताना मत, किसी चोर ने चोरी की। इस तरह की बकवास में न पड़ो, ये छोटे छोटे बच्चों की बातें हैं। अध्यापक ने पूछा, राजेश बताओ, सारस एक टांग पर क्यों खड़ा होता? राजेश ने कहा, सर उसे पता है कि अगर वो दूसरी टांग उठाएगा तो गिर पड़ेगा। सेठ चंदूलाल गांव में आए, एक महात्मा के पास गए थे। पूछने लगे, महात्मा जी क्या ये सही है कि हर व्यक्ति को मरना है? महात्मा ने कहा कि हाँ, ये तो निश्चित ही है। अरे मृत्यु से कौन बचा है? सभी को मरना है, प्रत्येक मरण धर्म है। चंदूलाल ने सिर खुजलाया और कहा कि मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति आखिर में मरेगा उसे शमशान घाट कौन ले जाएगा। देखते हो कैसे कैसे कठिन सवाल उठते हैं आदमियों के दिमाग में। ये बात तो बड़े पते की है। एक मित्र दूसरे से कह रहा था, तुम्हारे उस वैवाहिक ज्ञापन का कोई जवाब आया जिसमें तुमने छपवाया था कि एक सुंदर सुशील व कमाई युवक अपनी जिंदगी में रोशनी की एक किरण चाहता है? दूसरे ने कहा, हाँ आया, एक जवाब आया था बिजली घर के दफ्तर से। इस तरह के प्रश्न तुम पूछते हो कि इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी। एक बात पक्की समझ लो कि शिवजी का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। मैंने नहीं बनाया ये संसार, मैं पहले अपने को अलग कर लेता हूं। नहीं तो लोग तरह तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं। कोई यही कहने लगे कि इसी की हरकत।
कि इसी ने उपद्रव किया होगा। तो एचएल जोगन, इतना मैं पक्का कह देता हूं, जितना मैं पक्का कह सकता हूं कि मैंने बिल्कुल मेरा हाथ ही नहीं दूर का नाता रिश्ता भी नहीं इसके बनाने में। न मुझे इसके बनने में उत्सुकता था, न इसके मिटने में उत्सुकता है। जब नहीं था तब मुझे कोई अड़चन नहीं थी, जब नहीं हो जाएगा तब मुझे कुछ अड़चन नहीं होगी। है तो मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं पूरे मजे में हूं। रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, तुम कैसी चिंताओं में पड़े हो? और तुम सोचते हो कि इन बातों को जान लोगे तुम्हारा अज्ञान मिट जाएगा। इन बातों को जान लिया तो इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि तुम सच्चे ही पक्के अज्ञानी हो। ये बातें कुछ जानने की नहीं। बुद्ध जिस गांव में आते थे पहले खबर करवा देते थे कि 11 प्रश्न कोई मुझसे न पूछे। उनमें एक प्रश्न ये भी था कि संसार की उत्पत्ति किसने की। पूछे ही नहीं कोई, क्योंकि ये बुद्धुओं के प्रश्न हैं और बुद्ध इनके उत्तर नहीं देते। मेरे दादा मुझसे पूछा करते थे, अक्सर औरों से भी पूछा करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर पूछना बंद कर दिया। वो पूछा करते थे कि अक्कल बड़ी की भैंस। अब उनको कौन उत्तर दे? मुझसे एक दिन पूछ बैठे। मैंने कहा भैंस। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि भैंस ये सवाल नहीं पूछती। ये खुजली तुम्हारी अक्कल में ही चलती। भैंस तो बिल्कुल परमहंस दशा में है। मैं कई भैंसों के पास जाकर कई घंटों खड़ा रहा, कोई भैंस नहीं पूछती कि अगड़ी की भैंस। अरे भैंस को पता ही है कि हम बड़े, क्या पूछना। फिर उन्होंने नहीं पूछा। फिर मैं कई दफा उनसे पूछता था कि पूछो ना। अक्कल बड़ी की भैंस, कहते तू चुप रह। वो मुझे कहीं नहीं ले जाते थे। वो बड़ा सत्संग करते थे, महात्माओं के पास जाते थे। वो जब भी जाए मैं बैठे ही रहता था कि आया मैं भी, कि नहीं तुझे ले जाने तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात कह देगा। मैंने कहा उल्टी सीधी बातें तुम लोग करते हो, मैं सीधी साधी बात करता हूं। अब तुम ये बात पूछते हो अक्कल बड़ी की भैंस, और मैंने सीधा उत्तर दे दिया कि भैंस, तो तुमको लगता है उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। अरे आने दो, मैं भी तुम्हारे महात्माओं को जरा देख आऊंगा। एक दफा मुझे ले गए, सिर्फ एक दफा ले गए। एक महात्मा के पास गए वो मिलने, मुझे ले गए। महात्मा की उम्र रही हो कोई 30 साल, मेरी उम्र रही होगी मुझसे कोई 15 साल, और मेरे दादा की उम्र रही कम से कम 60 साल। महात्मा ने उनसे कहा, आओ बच्चा बैठो। मेरे दादा ने मुझसे कहा, तुम्हें कुछ पूछना है तुम पहले ही पूछ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं पूछ लूं। मैंने उनसे पूछा कि बच्चा एक जवाब दो। महात्मा बहुत नाराज हुए, कहने लगे मुझसे बच्चा कहते हो? मैंने कहा तुम मेरे दादा को बच्चा कह रहे हो? हरामजादे, 60 साल की उम्र के बूढ़े को बच्चा कह रहे हो, 30 साल के तुम हो, 15 साल का मैं हूं, तो कोई गणित में गलती कर रहा हूं? तुम बच्चा नहीं महाबच्चा हो। मेरे दादा ने मुझे फौरन बाहर निकाला। तू जा भैया, तू घर जाओ, कभी मेरे साथ मत आना। क्या बातें पूछ रहे हो? सृष्टि को किसने बनाया? जान भी लोगे तो क्या करोगे? क्या फिर से बनाना है? एक से ही मन नहीं भरा। अरे इतना ही जान लो कि अपना अज्ञान कैसे मिटे। ये जानने से नहीं मिटेगा। ध्यान का दिया जला लो, अज्ञान मिट जाता है। ये सारी जानकारी तुम्हारे अज्ञान को नहीं मिटा पाएगी, अज्ञान को और बढ़ा देगी। पंडित हो जाओगे। पंडित यानी महाअज्ञानी। पापी तो पहुंच भी जाए परमात्मा तक, पंडित कभी नहीं पहुंचते।